पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर और सीनियर सहाफी वसीम बादामी ने लंदन में जेके न्यूज के प्रोग्राम द इनोसेंट क्वेश्चंस विद फरीद कुरैशी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। पाकिस्तान की कश्मीर के लिए और कश्मीरियों की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां लाजवाल हैं। उन्होंने कहा कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो कश्मीरियों की उमंगों का ठेकेदार बने। मसला का जो भी हल निकले वो कश्मीरियों की मर्जी और मंशा के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने मसला कश्मीर के हल के हवाले से हमेशा हट दर्मी का मुजाहरा किया है, क्योंकि भारत अपने आप को इलाकाई थानेदार बनाना चाहता है। मसला कश्मीर के हल में आलमी ताकतों का तासुब और हमारी नाअहली शामिल है। अगर आलमी बरादरी संजीदगी का मुजाहरा करे तो मसला कश्मीर हल किया जा सकता है। वसीम बादामी ने मसला कश्मीर के हवाले से जो मजीद बातें की वो नाजरीन की नजर करते हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे मामला है, इसमें तो कोई शक नहीं है, भारत की हट धर्मी तो इसमें है ही। इसमें अगर दो तीन ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए दो तीन चीज़ों में, एक तो जाहिर है हमेशा से भारत की इलाकाई थानेदार बनने की ख्वाहिश वो है, फिर आलमी ताकतों का कुछ खास मामला पर भारत की तरफ झुकाव और पाकिस्तान को उस अंदाज से सपोर्ट ना करना, जिसमें टू बी ऑनेस्ट अगर आलमी ताकतों का तासुब शामिल है तो हमारी नाअहली भी शामिल है। ये कहना बड़ा गलत होगा कि जनाब हमारे खिलाफ साजिश हो जाती होती हैं, लेकिन वो साजिश हमेशा कामयाब क्यों हो जाती है, हम नाकाम क्यों नहीं बना लेते, ये मामला भी है। स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से जो डिसाइसिव फोर्सेस हैं उनको मसला कश्मीर के हवाले से कुछ चीज़ें सूट करती हैं और कुछ चीज़ें सूट नहीं करती, यानी कि वही फोर्सेस हैं जो कि अगर वाकई सिद्क़े दिल से चाहें तो किसी भी अंदाज से मसला हल भी करवा सकती हैं, वो भी अपना पलड़ा अक्सर मौके पर हमारे हिस्से में नहीं डालती, भारत के हिस्से में डालती हैं। ये सारा मामला है। और फिर इस सब के साथ साथ जाहिर है जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी कोताहियों पर नजर डालनी चाहिए, उसके बाद बाकियों की बात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खुद हुकूमत पाकिस्तान कोई भी रही हो, बल्कि पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत भी इस इशू को, मुझे नहीं याद पड़ता पिछले कि हालिया तारीख में एक रिवायती इशू के अलावा कब इस पर एक बड़ी जबरदस्त, बड़ी तगड़ी, बड़ी संजीदा सी एफर्ट भी हो। ये भी ठीक है कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जब हमने संजीदा एफर्ट किए तो वहां से कुछ इस तरह के इकदाम हुए जिसकी वजह से फिर सारा मामला रुक गया है, लेकिन हमारे एंड से भी इस मामले को बहुत मुताल्लिका फोरम्स पर बहुत बेहतर अंदाज में उठाया जा सकता था, जो कि नहीं उठाया गया। तो आज भी अगर ये मसला, यानी आप देखें ना, मुझे याद पड़ता है साबिक वजीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, एक तकरीर में उन्होंने कह दिया, किसी एक मसले के हवाले से वो बात कर रहे थे, वजीर आज़म पाकिस्तान ने बात कह दी एक तकरीर में कि भाई ये मसला हल हो जाएगा, किसी मसले की बात कर रहे थे, ये कोई मसला कश्मीर थोड़ी जो हल ना हो सके। यानी कि पाकिस्तान का एक आम आदमी नहीं, वजारत उज़्मा की सतह का आदमी समझता है कि मसला कश्मीर तो बस एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है कि यार कोई मसला कश्मीर थोड़ी जो हल ना हो सके। माइंड सेट जहां पर ये हो हुकूमत का, रियासत का, वहां जाहिर है फिर मसले के हल का कोई इम्कान बनता नहीं है। आप क्या समझते हैं, कश्मीरियों को पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत तो नहीं है? बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं और बहुत ज्यादा तवक्कुआत होनी चाहिए भी। इसमें क्या गलत है? हम कहते हैं हमारी शहर की हयात है, दिल साथ धड़कते हैं, उनकी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों में कोई दो राय नहीं है। हमें आज भी याद है कि वो हम अब तो उस अंदाज में उस पर बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जिस अंदाज से हम सरकारी टेलीविजन पर देखा करते थे कि श्रीनगर के एक घर में किस अंदाज से माँ बहनों बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ, और उसके बाद भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के और पाकिस्तान के नारे जिस तरह लगाते थे। अगरचे मैं इस राय का हामी हूँ कि इसमें अल्टीमेट जो फैसला है वो कश्मीरियों को करना चाहिए। किसी को ये ठीक है, ये सारी बातें जज्बाती नहीं है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई कश्मीरियों के उमंगों का ठेकेदार ना बने। आखिरी फैसला कश्मीरियों ने करना है, ये उनकी जगह है, उनको फैसला होना चाहिए कि क्या होना है, लेकिन उनकी तवक्कुआत है और वो तवक्कुआत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मसला कश्मीर के हवाले से कश्मीरी एक और गिला करते हैं कि कश्मीर में मतलब लोग शहीद होते हैं, टॉर्चर होता है, लापता होते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उस पर आवाज नहीं उठाता, उसकी क्या वजह है? नहीं, सच्ची बात यह है कि जुज़वी एतबार से, यानी इस सवाल के जवाब के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया ने इशू को उठाया तो है, यानी कि भारत में भी अलहदगी की बहुत सारी तहरीकें चल रही है, जनाब आसाम में चल रही है, बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं और नागालैंड में चल रहे हैं, लेकिन वो उस अंदाज से जबान ज़दे आम तो वो मसला नहीं है, नहीं जानती। ये कश्मीर का मसला बहरहाल हर जगह पर लोग जानते हैं, जिसकी और भी वजूहात हैं, जाहिर है एक पूरी तारीख है कश्मीर की, फिर सारी जंगें हैं, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई हिस्सा, एक बड़ी हद तक मेरा ख्याल हिस्सा पाकिस्तानी मीडिया का भी है कि आज कम अज कम ये मसला जबान ज़दे आम तो है। लेकिन एक तो मैं सबसे पहले बात क्लियर कर दूं कि मैं आपके इस बुनियादी सवाल से एग्री करता हूं, मीडिया में जिस अंदाज से इशू हाईलाइट होना चाहिए उस तरह वैसे नहीं हो रहा। लेकिन देखिए एक बात ये भी है, मीडिया मुआशरे का अक्कास होता है, मुआशरे का आईनेदार होता है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने ही इस मसले को अब इतना ज्यादा रिवायती अंदाज में कहना शुरू कर दिया है
کہ سوسائٹی نے بھی اس مسئلے کو بہت روایتی انداز میں سننا شروع کر دیا ہے، نتیجتاً میڈیا نے بھی اس مسئلے کو بہت روایتی انداز میں دکھانا، یہ سارا کچھ بڑا روایتی سا ہو گیا ہے، اس کی جو اصل روح ہے وہ اس میں سے نکل گئی ہے، بس ایک روایتی پن 5 فروری 14 اگست 6 ستمبر تذکرہ کر لیا، بس 2-3 نعرے بس ختم، سب غلط ہے، میڈیا سمیت سب کو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا، کشمیری اور پاکستانی جو تارکین وطن میں برطانیہ میں، انہوں نے ایک ملین مارچ کا پروگرام بنایا ہے 26 اکتوبر کو، وہ ٹریفالگر اسکوائر سے لے کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک کریں گے مارچ، اس پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تارکین وطن کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ او جی سے کیا فرق پڑتا ہے، او جی کون سا مسئلہ حل ہو جانے والا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب سا آرگیومنٹ ہے۔ ہر چیز کی ایک علامتی حیثیت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک سمبولک سگنیفیکنس ہوتی ہے، بالکل ہونا چاہیے، بہت بھرپور انداز میں شرکت کرنی چاہیے، سب کو شرکت کرنی چاہیے، اور اس کو ہر انداز سے جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا جس طرح یہاں پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے، بہرحال پاور کوریڈورز میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، تو وہاں پر بہت ہی ایکیڈیمک انداز میں، بہت ہی زبردست انداز میں، بہت ہی پرامن انداز میں اپنا آرگیومنٹ پہنچانا چاہیے۔ تو میں تو اس پر یہی کہوں گا کہ یہ جن کی بھی کاوش ہے بہت اچھی کاوش ہے، اس طرح کی کاوشیں ہونی چاہیے، اور اگین ان کاوشوں میں بھی جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، وہ جو روایتی پن ہے وہ نکل کے اصلی پن آنا چاہیے، اور ان ایفرٹس کو بارہا ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ہر اعتبار سے ان ایفرٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔